देवभूमि रजत उत्सव 2025 के अवसर पर नुमाइश खेत मैदान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड राज्य गीत के सामूहिक गायन से हुई, जिसके बाद स्कूली बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। अतिथियों ने रिबन काटकर सोलो का उद्घाटन किया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए सोलो का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भूपेश उपाध्याय ने विभागीय अधिकारियों को योजनाओं का अधिकतम लाभ आम जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। राज्य स्थापना दिवस की 25वीं जयंती है, उसको हम लोग मना रहे हैं हमारे बागेश्वर जिले में नुमाइश ग्राउंड में। सभी जनप्रतिनिधि, सभी जनता, सभी सम्मानित अतिथिगण सभी यहाँ मौजूद हैं। बहुउद्देशीय शिविर भी लगाया गया है, स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, कई तरीके के स्टॉल्स लगाए गए हैं। बाय सरल मीट है, उसका भी ऑर्गेनाइज किया गया है। बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम जो उसका भी आयोजन किया जा रहा है। और जो हमारा बागेश्वर जिला है कई अच्छी चीज़ों के लिए जाना चाहता है, चाहे एडवेंचर टूरिज़्म हो, चाहे यहाँ के बागनाथ धाम की बात हो, बैजनाथ धाम की बात हो, इस सरयू और गोमती के तट पे जो हमारा शहर बसा हुआ उसको खूबसूरती की बात हो। और जो बागेश्वर ज़िला है कई मायनों में, चाहे सड़क है, रोड है, बिजली है, पानी है, कई मायनों में बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। और कोशिश की जाएगी जनप्रतिनिधि और जनता के माध्यम से और सरकारी कर्मचारी अधिकारीगण के माध्यम से हम बागेश्वर ज़िले को सर्वश्रेष्ठ बागेश्वर ज़िला बनाएं और राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने में अपना योगदान दें। पहले तो मैं समस्त प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य बनने के 25वीं जो वर्षगांठ है, जिस वर्षगांठ को हम रजत जयंती के रूप में मना रहे हैं, पूरे राज्यवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बधाई है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये प्रदेश बहुत संघर्षों के बाद हमारे तमाम, चाहे इस प्रदेश के हमारे युवा शक्ति हो, चाहे हमारे प्रदेश की मातृशक्ति हो, और प्रदेश का चाहे एक एक व्यक्ति ने इस राज्य की लड़ाई लड़ी और इस राज्य की लड़ाई लड़ने के बाद ये राज्य हमें मिला। और जो सपना इस राज्य के लोगों का था कि हमारा राज्य बने, एक हमारी पहचान बने, और मैं आज सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस युवा राज्य का नेतृत्व ऐसे एक युवा नेतृत्व पर आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी पे है, जिनके कुशल नेतृत्व में ये राज्य विकास की ओर अग्रसर है। पहले तो 25 साल की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 25 साल का सफ़र कम नहीं होता है, बहुत होता है। एक बच्चा जब 25 साल में होता है जवानी की, उसमें दहली में फट जाता है। मैं राज्य में पहले तो कहूँगा कि जो हमारी थोड़ा बहुत हमें जो कनेक्टिविटी मिली, जो हमें ये मिले, ये इसके लिए हम धन्यवाद भी देता हूँ। जो भी सरकारें आई, जो भी उन्हें कर सके वो करा। लेकिन पत्रकार महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो राज्य बनाने के लिए जो अवधारणा थी, हमारे जंगल हैं, हमारी ज़मीन है, हमारा पानी है, हमारे युवा है, उसके लिए कुछ नहीं हुआ। इन 25 सालों में आप दिखा दीजिए, बागेश्वर में एक उद्योग दिखा दीजिए, कहीं पर 10-20 आदमियों को काम करते हुए दिखा दीजिए। राज्य बनने से पहले एक ही उद्योग था हमारा मैग्नीसाइड, आज वो भी बर्बाद हो चुका है। आज किसी ने भी, आज मंचों से बहुत बड़ी बात करते हैं, संचालक भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल में कुछ नहीं होता है। यह सच, इसको सबको मानना पड़ेगा। जब तक राज्य का भला तब तक नहीं हो सकता जब यहाँ उद्योग, छोटे छोटे उद्योग नहीं लगेंगे। 9 नवंबर 2025 उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती अवसर पर समस्त जनपद और राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बागेश्वर जनपद के ग्रामीण व्यापारियों से अनुरोध, जिला पंचायत के लाइसेंस शुल्क का भुगतान समय पर करें। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत अपने आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। निवेदक श्रीमती शोभा आर्या, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विशाखा खेतवाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष इंजीनियर अनिल जोशी, अपर मुख्य अधिकारी। बागेश्वर कांडा तहसील के कांडा कमसियार क्षेत्र में हजारों ग्रामीणों ने हमारा ब्लॉक वापस दो के नारे के साथ रैली निकाली। ग्रामीणों ने 5 किलोमीटर पैदल मार्च करते हुए एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 1956 में स्वीकृत कांडा विकासखंड को अब तक अपने मूल स्थान पर स्थापित नहीं किया गया है। वर्तमान में बागेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत 178 ग्राम पंचायतें आने से विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन को पेशा के कारण क्षेत्र का विकास ठप है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को कांडा से देहरादून और दिल्ली तक विस्तारित किया जाएगा। आज इस क्षेत्र के लोगों की मुख्य मांग जो है वो ब्लॉक की है। जो ब्लॉक यहाँ 1956 में स्थापित हो चुका था, यहाँ के लोगों की जागरूकता न होने के कारण उसे बागेश्वर शिफ्ट कर दिया गया। कई सालों तक वह कांडा के ही नाम से, कई सालों तक, दशकों तक, 20-25 साल तक वह कांडा के ही नाम से चलता रहा बागेश्वर में ब्लॉक। लेकिन फिर भी यहाँ पर विकास किसी प्रकार का ब्लॉक न होने की वजह से
सारी परेशानियां रही, लोगों को भारी दिक्कतें रही। आज जब लोग समझ रहे हैं कि यहाँ ब्लॉक अनिवार्य है, तब सारे लोग जागरूक हो चुके हैं और सब लोग अब आंदोलन में उतर आए हैं। इनका यह कहना है कि तुरंत हमें ब्लॉक दिया जाए, तभी हमारी समस्याओं का निराकरण हो सकता है, वरना हम किसी भी प्रकार की सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। लिहाजा सारे लोग जो है वो आंदोलन की राह पर हैं और जब तक यहाँ पर ब्लॉक नहीं बनेगा तब तक इस आंदोलन को छोड़ने की राह में नहीं है। खंड की मांग के लिए कमसा घाटी कांडा के स्थानीय लोगों का पहले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। आज इनका यहाँ पे तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन हुआ और अपने ज्ञापन को जिलाधिकारी के माध्यम से अग्रसारित करा रही है। तो आज इसे प्राप्त करके इसे हम आज ही पत्र बना करके आगे प्रेषित करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।